सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। कोहरे की सफेद चादर ने पूरे उत्तर भारत को ढक रखा था। दिल्ली जयपुर स्वर्ण राजमार्ग पर एक पुरानी और खटारा नीली कार धीमी गति से चल रही थी। कार एक कच्चे और उबड़-खाबड़ रास्ते पर आकर रुकी। कार से आर्यन और उसकी नई नवेली दुल्हन अंजलि उतरे। आर्यन की शादी 2 दिन पहले ही अंजलि से हुई थी। अंजलि, हम पहुंच गए, आर्यन ने उत्साह से कहा। अंजलि ने चारों तरफ देखा पर कोहरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। आर्यन, यहाँ तो बस सन्नाटा है। क्या गाड़ी खराब हो गई? मुझे लगा था शहर का घर होगा। आर्यन ने सामने की ओर इशारा किया। वो देखो, वही हमारा पुश्तैनी घर है। अंजलि की नजर एक जर्जर टूटे फूटे मकान पर पड़ी, जिसके चारों ओर मीलों तक सूखी और बंजर जमीन फैली थी। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मन ही मन सोचने लगी, पंडित जी तो कह रहे थे कि रघुवंशी परिवार बहुत रसूखदार है, 50 बीघा जमीन के मालिक हैं। ये तो मेरे गांव के घर से भी बुरा हाल है। इसे घर कहते हैं? ये तो वही बात हुई कि ऊंची दुकान और फीका पकवान। तभी घर के भीतर से एक बुजुर्ग महिला शांता देवी हाथ में आरती की थाली लिए बाहर आईं। उनके साथ 2 किशोर लड़कियां चुटकी और मुस्कान थी, जिनके कपड़े पुराने और धुंधले थे। आ गई मेरी लक्ष्मी, मैं कब से राह तक रही थी। जल्दी अंदर आओ बहू, बाहर बहुत गलन है, शांता देवी ने ममता से कहा। जैसे ही अंजलि ने मुख्य द्वार की चौखट पर कदम रखा, उसकी चांदी की पायल एक ढीली लकड़ी में फंस गई। वो गिरते गिरते बची। अरे संभल कर, ये लकड़ी थोड़ी सड़ गई है, मरम्मत का पैसा ही नहीं जुटा पाए। तू ठीक तो है ना? शांता देवी ने घबराकर पूछा। अंजलि ने सिर झुकाकर हाँ कहा, पर अंदर का नज़ारा और भी डरावना था। दीवारों पर सीलन थी, छत से पानी टपकने के निशान थे और एक कोना पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। रात को जब अंजलि अपने कमरे में गई तो वहां एक पुरानी रस्सी की चारपाई बिछी थी। वो रो पड़ी। उसने अपनी सहेलियों सोनम और मीना से डींगे मारी थी कि उसकी कुंडली में राजयोग है और वो महलों में रानी बनकर रहेगी, पर यहाँ तो मखमली बिस्तर की जगह चुभने वाली रस्सियां थी। अगली सुबह कड़ाके की ठंड थी। अंजलि ने अपनी सास से गर्म पानी मांगा तो पता चला कि गैस खत्म हो गई है और उसे ठंडे पानी से ही नहाना होगा। अंजलि को अपने मायके की याद आई, जहां वो गर्म पानी के बिना चेहरा तक नहीं धोती थी, पर अब वो मजबूर थी। नहाने के बाद अंजलि अपनी पहली रसोई की रस्म निभाने रसोई में गई। उसने सोचा था कि सबके लिए केसरिया हलवा और आलू पूरी बनाएगी, पर जब डिब्बे टटोले तो वे खाली थे। बहू, तेल का आखिरी कतरा भी कल खत्म हो गया। राशन आने में अभी वक्त है। हम गरीब लोग हैं, स्वाद से ज्यादा पेट भरने की जुगत लगानी पड़ती है, शांता देवी ने उदासी से कहा। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसने आर्यन से उसकी 50 बीघा जमीन के बारे में पूछा तो आर्यन उसे बाहर ले गया। अंजलि, जमीन तो है, पर यह पत्थर जैसी सख्त है। पानी की कमी ने इसे बंजर बना दिया। हमारे पास ना खाद के पैसे हैं ना ट्रैक्टर के। भूख से सबका बुरा हाल था। तभी अंजलि की नज़र घर के पीछे वाली दीवार के पास उगी कुछ हरी झाड़ियों पर पड़ी। वो मेथी और पालक के पौधे थे जो जंगली रूप से उगाए थे। अंजलि ने तुरंत उन्हें काटा। उसने सोचा, सब्जी के लिए तो मसाला नहीं है, पर अगर इन्हें बारीक काटकर आटे में गूंथ लिया जाए और सिलबट्टे पर पिसी मिर्च लहसुन मिला दी जाए तो पराठे बन सकते हैं। अंजलि ने आंगन में चूल्हा जलाया और मेथी पालक के चटपटे पराठे सेकना शुरू किए। उसकी खुशबू हवा के साथ उड़कर पास के राजमार्ग हाईवे तक पहुंची। तभी एक ट्रक ड्राइवर जसकीरत सिंह वहां रुक गया। ओ जी, बड़ी सोनी खुशबू आ रही है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? सुबह से कुछ नहीं खाया। अंजलि ने बड़े प्यार से 2 पराठे जसकीरत को दिए। स्वाद इतना लाजवाब था कि जसकीरत झूम उठा। बहन जी, ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े ढाबों में नहीं मिलता। जाते जाते उसने जबरदस्ती अंजलि के हाथ में 50 रुपए थमा दिए। अंजलि के दिमाग की बत्ती जल गई। आर्यन, अगर एक अनजान व्यक्ति को ये पसंद आया तो हम यहाँ ढाबा क्यों नहीं खोल सकते? आर्यन और उसके पिता रामरतन जी झिझकने लगे। बहू, ढाबे के लिए बर्तन और राशन चाहिए, हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। अंजलि अंदर गई और अपनी शादी के सोने के कंगन ले आई। इन्हें बेच दीजिए, मेरे पिता ने ये मेरी सुरक्षा के लिए दिए थे और आज हमारे परिवार की सुरक्षा खतरे में है। ये इन्वेस्टमेंट है, दान नहीं। कंगन बेचकर राशन आया और हाईवे के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी डाली गई। बोर्ड लगाया गया, अंजलि के चटपटे मेथी पालक पराठे। देखते ही देखते बात फैल गई। ट्रक वाले, यात्री और शहर जाने वाले लोग वहां रुकने लगे। अंजलि के हाथ मशीन की तरह चलते और आर्यन ऑर्डर लेता। पहले दिन 500 रुपए की कमाई हुई। रघुवंशी परिवार की आंखों में महीनों बाद चमक दिखी। जब घर के पीछे की मेथी खत्म होने लगी तो अंजलि ने हार नहीं मानी। उसने पूरे परिवार को साथ लिया। हम इस 50 बीघा बंजर जमीन को उपजाऊ बनाएंगे।
सब ने मिलकर कुदाल और फावड़े उठाए। कड़कड़ाती ठंड में उनके हाथों में छाले पड़ गए, पसीना जम गया, पर वे नहीं रुके। उन्होंने पास के पुराने कुएं से पानी निकाला और बंजर जमीन में पालक और मेथी की खेती शुरू की। समय बीतता गया। वो छोटी सी झोपड़ी अब एक आलीशान रघुवंशी ग्रैंड होटल में बदल चुकी थी। जहां कभी सीलन वाली दीवारें थी, वहां अब एक 2 मंजिला पक्का मकान खड़ा था। गृह प्रवेश के दिन अंजलि ने वही बनारसी साड़ी पहनी थी जो उसने अपनी शादी में सोची थी। उसने लाल रिबन काटा और जब उसके पैर संगमरमर के फर्श पर पड़े तो उसे एहसास हुआ कि ये सुख किसी की खैरात नहीं, बल्कि उसके अपने पसीने की कमाई थी। उसके बेडरूम में अब वही मखमली बिस्तर था जिसका उसने सपना देखा था। आर्यन कमरे में आया और पूछा, अंजलि, अब तो तुम रानी बन गई ना? अंजलि मुस्कुराई और बोली, आर्यन, अगर मैं किसी अमीर घर में ब्याही जाती तो मैं सिर्फ एक पत्नी कहलाती, पर आज मैं इस साम्राज्य की निर्माता हूँ। मैंने सीखा कि किस्मत के भरोसे बैठने वाले सिर्फ सपने देखते हैं, पर जिद्दी लोग अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखते हैं।